बीसीसीआई ने सितंबर अक्टूबर में आईपीएल कराने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और पिछली वीडियो में हमने आपको ये पूरा प्लान समझाया भी था। लेकिन अभी भी बीसीसीआई के और आईपीएल के 5 दुश्मन मौजूद हैं और ये पांचों दुश्मन अलग अलग तरह से आईपीएल को कैंसिल करा सकते हैं और सितंबर अक्टूबर में भी आईपीएल कैंसिल हो सकता है। कौन है दोस्तों ये दुश्मन और किस तरह से ये सितंबर में भी आईपीएल के आगे रोड़ा बन सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों हमारी पिछली वीडियो में हमारे इन सारे भाइयों ने सही जवाब दिया था हमारे सवाल का। आज भी दोस्तों इस वीडियो के दौरान आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, अगर आप सही और सटीक जवाब देते हैं तो अगली वीडियो में भी आपको दिखाया जाएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीपी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहला दुश्मन जो कि इस समय आईपीएल के आगे बहुत बड़ा रूप लेकर खड़ा हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में भी कैंसिल करा सकता है, वो है 2020 का टी20 वर्ल्ड कप। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार टी20 वर्ल्ड कप का मैटर तो सॉर्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ल्ड टी20 अभी भी मसला है और जो अगले महीने मीटिंग होने वाली है आईसीसी की, उसमें अंतिम फैसला होने वाला है। लेकिन ये बात सच है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया वो नहीं करा पाएंगे, पर आईसीसी रोड़ा बन गया है। आईसीसी ने दोस्तों अभी जो 10 तारीख को 10 जून को बैठक हुई थी उसमें ये कहा था कि जो वर्ल्ड कप है अभी उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा। 1 महीने का समय ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था और अगर ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के मामले घट जाते हैं, स्थिति कंट्रोल में आ जाती है, देन ऑस्ट्रेलिया से आईसीसी कह सकता है कि आप वर्ल्ड कप कराइए। मतलब आप पूरा गणित समझ गए होंगे। आईसीसी दबाव बना रहा है कि किसी ना किसी परिस्थिति में भी इस साल का अक्टूबर में हो जाए। और दोस्तों बड़ी बुरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में मामले जो है वो कंट्रोल में भी होने लगे हैं। हालांकि ये अच्छी बात है, एक तरह से मामले कम ही होना चाहिए, लेकिन आईपीएल के लिए बुरी खबर है क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया में अंडर कंट्रोल स्थिति आ गई देन आईसीसी बोल सकता है कि भाई आप वर्ल्ड कप कीजिए। देन अक्टूबर में वर्ल्ड कप कराना पड़ेगा क्योंकि भाई सारे स्पॉन्सर्स, लगभग 17-18 स्पॉन्सर्स तैयार है, टेलीकास्टिंग तैयार है वर्ल्ड कप कराने के लिए। और अगर अक्टूबर में वर्ल्ड कप होता है देन आपको पता है विंडो ही खत्म हो जाएगी, आईपीएल हो ही नहीं पाएगा। पहली बड़ी समस्या जो है वो सामने दिख रही है। दोस्तों दूसरी बड़ी दुश्मन समस्या जो भी आप कह लें, उसे बताने से पहले आज इस वीडियो का सवाल सुन लीजिए, फटाफट आपको जवाब देना है। दोस्तों सवाल यह है कि पिछले साल के आईपीएल 2019 में किन 3 खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा छक्के, सबसे ज्यादा सिक्सेस मारे थे? कमेंट बॉक्स नीचे है, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। जो सबसे सही सटीक और सबसे पहले जवाब देगा अगली वीडियो में उन कुछ कमेंट्स को हम दिखाएंगे। चलिए दोस्तों दूसरे दुश्मन की बात कर लेते हैं। दूसरा दुश्मन दोस्तों जो इस समय बिल्कुल एकदम तनकर खड़ा हुआ है आईपीएल के सामने, बीसीसीआई के सामने, वो है दोस्तों विदेशी प्लेयर्स। अब ये कोई एक दुश्मन नहीं है, ये 27 दुश्मन है जो आईपीएल के सामने खड़े हुए हैं। मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि किस तरह से 27 प्लेयर्स आईपीएल में आने से मना कर सकते हैं सितंबर अक्टूबर में भी। हालांकि इसका विकल्प है, अगर विदेशी प्लेयर्स नहीं आते हैं तो बीसीसीआई आईपीएल को देश से बाहर करा सकता है, यूएई, श्रीलंका वेन्यू हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर भारत में आईपीएल नहीं हुआ, जिसके लिए झटपटा रहा है बीसीसीआई, देन बीसीसीआई को नुकसान होगा। अब ये जो 27 विदेशी प्लेयर्स हैं ये क्यों मना कर रहे हैं, इसका भी रीजन है, इस समय भारत में कोरोना की स्थिति बहुत गंभीर है और ये विदेशी प्लेयर्स अपनी जान को दांव पर नहीं लगा सकते। हालांकि कुछ बड़े विदेशी खिलाड़ी जिसमें डेविड वार्नर है, जॉस बटलर है, जिसमें स्टीव स्मिथ का नाम है, इन्होंने हामी भर दी है, पैट कमिंस ने हामी भर दी है कि वो आकर खेलेंगे। लेकिन 27 ये जो विदेशी प्लेयर्स है ये एक बड़े दुश्मन बन सकते हैं और अगर स्थिति कोरोना की कंट्रोल में नहीं रही तो विदेशी प्लेयर्स नहीं आएंगे और अगर विदेशी प्लेयर्स नहीं आए तो आप इनकी रिप्लेसमेंट नहीं ला सकते, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आईपीएल कैंसिलेशन की तरफ जा सकता है, तो ये भी रोड़ा बन सकते हैं। तीसरा बड़ा दुश्मन जो आने वाले समय में बीसीसीआई और आईपीएल के लिए खड़ा हो सकता है वो है भारत की सरकार। सरकार इस समय एक बहुत बड़ा काम कर रही है। सरकार इस समय हीरो बनी हुई है क्योंकि कोरोना से लड़ाई चल रही है, लेकिन यही जो कोरोना से लड़ाई है ये आईपीएल के खिलाफ जा सकती है। अब देश के लिए तो अच्छा होगा कोरोना खत्म हो जाए, लेकिन अगर कोरोना इसी तरह से बढ़ता रहा, रोज 10, 12, 13 हजार केसेस आते रहे और स्थिति नहीं सुधरी, देन भारत सरकार आपको इजाजत नहीं देगी, ना ही विदेशियों को लाने की इजाजत मिल पाएगी, ना ही आईपीएल कराने के लिए पुलिस सुरक्षा मिल पाएगी, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी और ना ही वित्त मंत्रालय से जो है वो आईपीएल पास आउट हो पाएगा। और कुल मिलाकर
कहीं से भी अगर इजाजत नहीं मिलेगी तो आप आईपीएल नहीं करा पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों इस दुश्मन से लड़ने के लिए, ये समस्या से लड़ने के लिए बीसीसीआई विदेशों की तरफ देखेगी, बीसीसीआई यूएई की तरफ, बीसीसीआई श्रीलंका की तरफ देखेगी, लेकिन कुल मिलाकर ये एक बड़ी समस्या जो है वो बीसीसीआई के लिए साबित हो सकती है। दोस्तों चौथी बड़ी समस्या जो कि बीसीसीआई के लिए साफ तौर पर दिखाई दे रही है वो है बायोसेफ एनवायरनमेंट। बीसीसीआई का प्लान है कि वो 4-5 वेन्यू पर बायोसेफ एनवायरनमेंट बनाएगा। बायोसेफ एनवायरनमेंट क्या होता है वो मैं एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। तो वो बायोसेफ एनवायरनमेंट की एक बड़ी दिक्कत है दोस्तों। ये एनवायरनमेंट, ये पूरा जो कह लेना तकनीक है, ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी इजी लगती है, पर इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें बाहरी किसी भी व्यक्ति की एंट्री ना हो। और आईपीएल जैसी लीग में ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल है। अगर 3-4 शहरों में बायोसेफ एनवायरनमेंट बनता है तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है, और उस ट्रैवलिंग में भी कोरोना का एक्सपोजर हो सकता है। और अगर किसी भी बायोसेफ एनवायरनमेंट में कोई ऐसा मैनेजमेंट का इंसान एक भी आ गया जिसको कोरोना है, तो वो बहुत इजीली उस छोटे से बायोसेफ एनवायरनमेंट में सबको कोरोना फैला सकता है। तो हर चीज के भाई देखो फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। बायोसेफ एनवायरनमेंट के बहुत ज्यादा फायदे हैं, एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी भी मुस्तैदी ना रख पाना इसे डिग्रेड कर सकता है, इसीलिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। और ये समस्या तब बन सकता है कि अगर बायोसेफ एनवायरनमेंट में आईपीएल होता है और उस दौरान अगर कुछ हो जाता है, देन आईपीएल को रद्द बीच में से करना पड़ सकता है। तो ये एक बड़ा दुश्मन जो है वो हो सकता है। दोस्तों पांचवा बड़ा दुश्मन जो कि बीसीसीआई के सामने खड़ा हो सकता है वो है एशिया कप। एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक हुई थी और इस बैठक में यही फैसला लिया गया था कि श्रीलंका में मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एशिया कप होगा। बीसीसीआई ने विरोध किया था। बीसीसीआई नहीं चाहता है कि एशिया कप हो, क्योंकि अगर एशिया कप होता है तो आईपीएल की विंडो जो है वो छोटी पड़ सकती है। बीसीसीआई का भी प्लान ये है, एक नया, मैं आप बोलूं कि एक नया एंगल मैं आपको यहां से दिखाऊं, वो प्लान दोस्तों ये है कि एशिया कप को किसी भी तरह से आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर में कैंसिल किया जाए। श्रीलंका को तो होस्टिंग चली गई है, लेकिन अगर कैंसिल हो जाता है तो 26 सितंबर की बजाय 20 या 16 सितंबर से भी आईपीएल को शुरू किया जा सकता है। एक लंबी विंडो रहेगी आईपीएल के लिए। लेकिन एशिया कप अगर होता है तो वो कब तक होगा, उसकी डेट्स कैसी होगी, उसमें कौन कौन जा रहा है, क्या भारतीय प्लेयर्स जाएंगे नहीं जाएंगे, ये एक बड़ी समस्या बन पाएगी। और अगर एशिया कप होता है तो उसके तुरंत बाद बिल्कुल 1-2 दिन के आड़े से आईपीएल कराना भी मुश्किल होगा, क्योंकि आईपीएल से 10 दिन पहले भी जो है खिलाड़ियों को ट्रेनिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वारंटाइन होना पड़ेगा, ये सारी समस्याएं भी हैं। तो कुल मिलाकर एशिया कप को कैंसिल होना चाहिए यहाँ से। तो वर्ल्ड कप तो हमने देख लिया, वर्ल्ड कप के ऊपर मैंने बताया आपसे कि किस तरह की स्थिति अगले महीने होगी, लेकिन अगर एशिया कप हो जाता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। तो दोस्तों ये तो थे 5 दुश्मन इस समय जो प्लान तैयार हुआ है इनका। सवाल का जवाब दोस्तों जरूर दीजिएगा, सवाल हमने पूछा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।